नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जिस तरह आप लोगों को इदारा से छुट्टियाँ हैं तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे, टाइम टेबल के मुताबिक अपनी तैयारी जो है वो कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बनाकर उसके मुताबिक तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं भी बनाया तो अब भी बेटा जो है वो अपने टाइम को ज़ाया ना करें बल्कि इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वक्त जो है वो फिर नहीं आएगा। तो बेटा बाकी नमाज़ों का सिलसिला जो है वो नमाजें जो है वो पाबंदी के साथ जो है वो अदा करें। नमाज सबसे जो है वो अव्वल जो है वो इबादत है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो है वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर इंसान की नमाजें जो है वो ठीक होंगी तो बाकी जो उसका हिसाब किताब है उसमें नरमी फरमा दी जाएगी। लेकिन अगर ये पहला सवाल ही जो है वो ख़राब होगा, गलत होगा, तो उससे जो है वो फिर अगले सवाल भी जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। तो बेटा कोशिश करें कि नमाज जो है वो पाबंदी के साथ अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें अपने लिए भी और हमें भी अपनी दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखना। तो बेटा बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सेहत दे, इज़्ज़त दे, सुकून दे। तो बेटा आज हमारा टॉपिक जो है वो नासिर काज़मी है। नासिर काज़मी के हम लोगों ने पहले जो है वो 3 अशार पढ़े थे, तो आज जो है वो चौथा शेर जो है वो हम पढ़ेंगे। तू शरीके सुखन नहीं तो क्या है, तू शरीके सुखन नहीं तो क्या है, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी, हम सुखन मुझसे बात करती है, तेरी खामोशी खामोशी अभी अभी तक। तुम इसका जो मफहूम है वो ये होगा कि तू मुझसे हम कलाम नहीं तो क्या हुआ, तेरी खामोशी मुझसे बातें करती है। अब बेटा बात करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कभी तो हम ज़ुबान से अपनी बात का जो है वो इजहार करते हैं, बोल कर अपनी बात जो है वो दूसरों तक जो है वो पहुंचाते हैं, अपने जज्बात और एहसासात का जो है वो इजहार करते हैं। और कभी हम दूसरे पैराए दूसरे तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कभी जो है वो आंखों आंखों में बात होती है, कभी जो है वो इशारों से बात होती है, तो कभी चुप रह कर भी बात होती है कि हम चुप रहें और अगला बंदा जो है वो समझ जाए कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो बात की जाती है और समझने वाले जो है उस बात को जो है वो समझ जाते हैं। तो शायर भी वही बात कर रहा है कि तू शरीक सुखन नहीं तो क्या है, कि तू अब मुझसे बात नहीं करता तो क्या हुआ। अब एक वक्त तक शायर कोई आशिक को जो है उसका महबूब जो है वो मुयस्सर रहा है, उसके साथ उसकी रफ़ाकत रही है, कुर्बत रही है, उसके साथ उसने लम्हात जो है वो गुजारे हैं, ज़िंदगी के कुछ पल जो है वो बिताए हैं। लेकिन अब उसका महबूब उससे जो है वो दूर हो चुका है, उससे जुदा हो चुका है। लेकिन अब उसकी यादों में, उसके ख्यालों में, उसकी सोचों में जो है वो अभी तक जो है उसकी जो है वो शक्ल या उसका जो है वो मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरीके या उसकी बातें करने के जो अंदाज थे वो अभी तक उसके सामने हैं। तो बिछड़ भी गए हैं लेकिन अब वो यादों के सहारे जो है वो जीता है। तो उन्हीं यादों में जो है उसकी एक याद क्या है कि खामोशी, यानी कि जब कभी वो अपने महबूब से बात करता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करता था, कोई और बात करता था तो उसका महबूब उसके सामने जो है वो खामोश हो जाता था और खामोशी में वो हज़ार बातें जो है वो उससे कर देता था। तो बेटा अब समझने वाले समझ जाते हैं। एक तो खामोशी की बात यह है कि एक इंसान, एक महबूब जो है, एक आशिक जो है वो अपने महबूब से बात करता है और महबूब उससे मोहब्बत नहीं करता और वो चुप हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अब वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है, अब उससे जो है वो बात करना नहीं चाहता। एक आशिक है, उसका महबूब भी उससे जो है वो बात करता है और वो बात करता है और उसका महबूब जो है वो चुप हो जाता है। तो अब आशिक समझ जाता है कि उसकी चुप जो है वो क्या कहना चाहती है। अब चुप में वो मेरे ऊपर क्या आयां करना चाहता है, मेरे ऊपर क्या जाहिर करना चाहता है और क्या मुझे बताना चाहता है। तो अब तू शरीक सुखन नहीं, अब कह रहा है कि मेरी बातों में तू शामिल नहीं, लेकिन तेरा वो खामोश रहना अभी तक मुझे याद है कि मैं बात करता था और तू चुप हो जाता था।
अब वो शर्मा के भी तो चुप हो सकता है, या लोग जो उसके सामने बैठे हुए हों, या बाकी जो अजीज व अकारिब या रिश्तेदार या दोस्त जो उसके सामने हैं, उनमें वो अपनी बात जो है वो चुप होकर जो है वो उसके ऊपर जाहिर कर देता है। तो ये भी हो जाता है। जैसे वो क्या नाम है उसका, मोमिन खान मोमिन का एक शेर है कि कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों से ही गुफ्तगू। कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों से ही गुफ्तगू। वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो अब वो यही बात कर रहा है कि अब तू मुझसे बात नहीं करता, तो तेरी वो खामोशी अभी तक जो है वो मुझसे बातें करती है कि वो तू किस अंदाज से तू खामोश हो जाया करता था। मैं बात करता था तो तू मेरी बात का जवाब बोल कर नहीं देता था, बल्कि चुप होकर जो है वो मेरे ऊपर अपने जो राज हैं वो जाहिर करता था। अब इसके जो हवाले के शार हैं, कितनी दिलकश है उसकी खामोशी, कितनी दिलकश है उसकी खामोशी, सारी बातें फजूल हों जैसे। अब बेटा इसमें दूसरा शेर है, आओ चुप की जबान में नासिर, आओ चुप की जबान में नासिर, इतनी बातें करें कि थक जाएं। अब बेटा एक और शेर है, वक्त रुखसत वो चुप रहे आबिद, वक्त रुखसत वो चुप रहे आबिद, आंखों में फैलता गया मगर काजल। अब बेटा इसका दूसरा शेर है, यादों के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। इसका मतलब ये होगा कि यादों के जो जजीरे हैं या बेनाम जजीरे हैं जो बेनिशान हैं, उनसे तेरी आवाजें आती हैं। अब बेटा मुद्दत हो चुकी है, शायर अपने महबूब से बिछड़ चुका है, आशिक अपने महबूब से दूर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी यादें, उसके ख्याल, उसकी सोचों में वो शख्स जो है वो समाया हुआ है। अब वो यादों के सहारे जो है वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा है और माजी में जो है वो चला जाता है। माजी की ख्वाब, माजी के ख्याल, माजी की यादें अभी तक उसका जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। तो अभी यादों में जो है वो अपनी खोया हुआ है और कहता है कि मेरी उन यादों में उसकी आवाज़ आ रही है, वो किस अंदाज से बातें करता था, वो उसका हंसना, वो उसका जो है वो बातें करना, वो उसके नाज अंदाज, वो उसका लाबो लहजा, वो उसके रुखसार, वो हर अंदाज उसका जो ख़ास अंदाज से थे जिनके ऊपर जो है वो आशिक अपनी जो है वो जान छिड़कता था, कुर्बान होता था, फिदा होता था और उसका दिल जो है वो धड़कने लग जाता था। तो आज उसको वो यादें जो है वो बहुत सताती हैं कि अब वो उससे जुदा हो चुका है, लेकिन उसकी वो बातें, उसके वो अंदाज, उसका वो बोलना, उसका वो छेड़ना, उसके साथ वो गुफ्तगू करना, कभी सामने आना, कभी जो है वो छुप जाना, तो वो सारी जो बातें हैं अब उसको जो है वो बैठे बिठाए जो है वो याद आती हैं, तो उसको जो है वो गमगीन कर देती हैं, उदास कर देती हैं और वो परेशान हो जाता है और उन्हीं यादों में जो है वो खो जाता है। और अब वो यादें ही उसका जो है वो कीमती सहारा है, क्योंकि अब वो अपने महबूब से जुदा हो चुका है। अब इसके जो हवाले के शार हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कहता है, क्या जमाना था हम रोज मिला करते थे, क्या जमाना था कि हम रोज मिला करते थे, रात भर चांद के हमरा रहा करते थे। अगला है, ले लो वापस ये आंसू ये तड़प ये यादें, ले लो वापस ये आंसू ये तड़प ये यादें, नहीं तुम मेरे तो फिर सजाएं कैसी। अगला शेर है बेटा, अगला शेर मक्ता का शेर है, यानी कि गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और अमूमन पेपरों में जो मक्ता का शेर है वो नहीं आता, क्योंकि मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और शायर के नाम का एक नंबर जो है वो पेपरों में होता है, इसलिए वो मक्ता का शेर कभी भी पेपरों में जो है वो नहीं देता। तो ये शेर है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। अब इस शेर में जो है वो पुरुमीद लहजा है उसका, एक उम्मीद के सहारे जो है वो जी रहा है कि वक्त अच्छा भी आएगा। अगर वक्त बुरा आया है, मुश्किल मुझके ऊपर मेरे ऊपर जो है वो आन पड़ी है, ये जो है वो हालात कठिन हो चुके हैं, लेकिन क्या होगा कि वक्त जो है वो बदलेगा, ज़रूर इंशाअल्लाह जो है वो वक्त बदलेगा और जो मेरे बुरे हालात हैं वो अच्छे हालात में तब्दील हो जाएंगे। अभी ज़िंदगी जो है वो बहुत पड़ी है, तो वो कह रहा है कि ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। अब बेटा वो ये भी बात करता है कि अब वो जो जिस अपने दोस्त से, अजीज से
जो है वो जुदा हो चुका है, तो किस्मत ने अगर उसको जुदा कर दिया है तो ज़िंदगी में उसको दोबारा उससे जो है वो मिला भी सकती है, उसका कुर्ब जो है उसको नसीब हो सकता है, या फिर जो है उसको किस्मत उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती है कि उसका महबूब जो है वो उसको दोबारा जो है वो मिल जाए और वो अपनी सारी बातें जो है वो उससे कर ले, और उसके दिल के अंदर जो एक जिसे कहते हैं ना कि उदासी की कैफियत है और एक बेचैनी है, और वो अपने महबूब से मिलने के लिए जो बेचैन और बेकरार है, तो वो कह रहा है कि शायद वो अच्छा वक्त आ जाए और मैं अपनी जो है जज्बात और एहसासात का उसके ऊपर जो है वो इजहार कर दूं। तो वो अब अपने दिल को एक समझाने वाली जो है वो बात कर रहा है, अपने दिल को तसल्ली दे रहा है, अपने आप को समझा रहा है कि अगर बुरा वक्त आया है, किस्मत ने हमें जुदा कर दिया है, तो किस्मत दोबारा मिला भी तो सकती है। तो बेटा इसी शेर के साथ वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, हम ना कर जिंदगी पड़ी अभी। अब अगर हमारे ऊपर बुरे हालात आ चुके हैं तो सही भी आ जाएंगे, अगर इदारे जो है वो बंद हो चुके हैं तो दोबारा खुल भी सकते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएंगे। बाकी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।